बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज चर्चा करेंगे दिल्ली की और बात करेंगे केजरीवाल की, क्योंकि देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। और पंकज जी, 70 की 70 विधानसभा सीटों के लिए केजरीवाल का क्या प्लान है या आम आदमी पार्टी का क्या रोड मैप है, वो सबके सामने है। लेकिन बीजेपी फ्रंट फुट पर सामने नहीं आ रही है और शायद इसीलिए केजरीवाल ने इस मुद्दे को भुनाते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। आज ही लिस्ट आ गई आखिरी और उसमें सारा कुछ क्लियर हो गया कि भाई किस किस सीट पर कौन कौन लड़ रहा है। मतलब जो बची कुची सीटें थी उन पर भी ऐलान हो गया। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के पास ना तो सीएम चेहरा है, ना कोई बड़ा नेता है। अच्छा, उनसे पूछा जाए कि पिछले 5 साल क्या किया तो वो कहेंगे कि जी केजरीवाल को गाली दी। तो केजरीवाल तो इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुना रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट क्या किया, मैं आपको और दर्शकों को पढ़कर बता देती हूँ। वो लिखते हैं, आज आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है। उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना दिल्ली के लिए कोई विजन। उनका केवल एक ही नारा है, केवल एक ही नीति है और केवल एक ही मिशन है, केजरीवाल हटाओ। उनसे पूछो 5 साल क्या किया तो वो जवाब देते हैं केजरीवाल को खूब गाली दी। हमारी पार्टी के पास दिल्ली वालों के विकास के लिए विजन है, प्लान है और उसे लागू करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की एक अच्छी टीम है। पिछले 10 सालों में किए गए कामों की लंबी लिस्ट है। दिल्ली वाले काम करने वालों को वोट देंगे, ना कि गाली देने वालों को। ये कहते हुए केजरीवाल ने आईना दिखा दिया बीजेपी को। जी। देखिए नम्रता, अगर ईमानदारी से बात की जाए, मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होके, तो तैयारी के मामले में कम से कम आम आदमी पार्टी कोसों आगे दिख रही है अपने प्रतिद्वंदियों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या कांग्रेस के हो। और मैं तैयारी की बात कैसे कर रहा हूं, बात सिर्फ ये नहीं है कि कैंडिडेट घोषित कर दिया, इनके पास वो नैरेटिव भी है कि हम क्या करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा ऑटो वालों से संवाद से लेके फिर वो बिजली, पानी, शिक्षा वगैरह पे बात करनी शुरू कर दी। और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, इन लोग अभी करेंगे, या फिर हो सकता है इन्हें एहसास हो गया होगा कि कितनी भी मेहनत कर लो कुछ होने वाला है नहीं। तो इस वजह से भी ये लेट लतीफी है। कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट जो फर्स्ट लिस्ट है वो घोषित कर दिया है। और खास करके मुझे हैरानी होती है भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन को देखकर। भारतीय जनता पार्टी कम से कम चुनाव जीते या हारे, जो चुनाव लड़ती जिस तरह से है, वो पहले से हम माहौल ही पार्टी बोलते हैं, माहौल बिल्कुल बना देती है। और दिल्ली में माहौल ही नहीं बन पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठ के क्या कर रही है, सिर्फ ट्विटर पे या फेसबुक पे दिख रही है, जमीन पर बीजेपी दिख ही नहीं रही है। आप देखिए जाकर। और जब आम कार्यकर्ताओं से बात कीजिएगा, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, तो बोलेंगे भाई साहब हमें तो पता ही नहीं कि करना क्या है। बोले करना क्या नहीं पता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह नहीं पता कि अभी क्या करना है और चुनाव सिर पे है, तो इससे बड़ी हैरानी की बात क्या हो गई। आप सोचिए, हर स्टेट इलेक्शन हो या एमपी का इलेक्शन हो या किस तरह का चुनाव, आप देखिए कि बीजेपी का एक पैटर्न रहा है जब से मोदी अमित शाह हैं। चुनाव के कई महीने पहले से वो नेताओं को तोड़ तोड़ कर अपनी पार्टी में लाना शुरू कर देते हैं। दिल्ली में उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है दिल्ली में, बीजेपी छोड़ हाँ छोड़कर दिल्ली आम में आदमी पार्टी में लोग जा रहे हैं। बिल्कुल। और पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि किसी स्टेट इलेक्शन से पहले लोग बीजेपी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं। हैरान कर देने वाली बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण मैंने चीज देखी कि बीजेपी में लीडर की कमी नहीं है, लेकिन कमी है केंद्रीय चुनाव कमेटी की ओर से कि किसे लीडर घोषित करता है, किसी को नहीं घोषित कर पाते। देखिए, एक बार किरण बेदी को घोषित कर दिया, वो महलों अटारियों पर चढ़ चढ़ के वो नारे लगवाते रह गई और नीचे जमीन पे है आम आदमी पार्टी पूरा एकदम स्वीप कर गई, 70 में से 67 सीट आ गए। दूसरी बार पता चला वो सतीश जी थे जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, कहा कि नहीं इस बार संगठन चुनाव लड़ेगी और हम कोई चेहरा नहीं देंगे, बीजेपी का संगठन है तो आरएसएस का ये है वो है, फलाना है ढेमका है, पता चला फिर जाके गिर गए धराशायी पूरी तरह। और फिर मैं देख रहा हूं इस बार मुझे डर है। डर ये नहीं कि जिस तरह से तैयारियां कर रही है, लगता है ऐसा है कि इन्होंने दिल्ली बीजेपी यूनिट को नहीं लगाया है चुनाव में, इन्होंने अमित मालवीय के आईटी सेल को लगा के रखा है कि तुम ही चुनाव लड़ लो, बाकी हमारा कोई काम नहीं है। आप देखिए कपिल मिश्रा जैसे
नेता है, वो कितना मतलब कि चारों तरफ से उनके वक्तृत्व क्षमता है, दिल्ली में उनकी पैठ है, या फिर वो महिला जिनपे ये हुआ था, जिन पे बैन लगाया था बीजेपी ने, नुपुर शर्मा। ये देखिए, ये सब यंग चेहरे हैं, लेकिन इनमें से किसी की लेकिन पूछ नहीं है। लेकिन लेकिन अगर किसी न को विरोध पुराने करना है चेहरों तो की सबसे पूछ पहले है। अमित मालवीय नजर आते हैं, वो भी ट्विटर पर। यही मैंने कहा ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है अमित मालवीय को, तुम अपने ट्विटर पे कुछ ना कुछ करते रहो, चूंकि चुनाव आया है तो कुछ ना कुछ करना ही है। अब जमीन पर तो हम है नहीं, लड़ तो रहे नहीं है। अरे, होना तो ये चाहिए था कि हर मोहल्ले में, हर वार्ड में बीजेपी के कार्यकर्ता उस मोहल्ले वार्ड की समस्याओं को लेकर वहां लड़ाई लड़ते, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। अंत में फिर वही मोदी का चेहरा, हिंदू मुस्लिम और अमित मालवीय की आईटी टीम, ये तीनों से 2 बार परिणाम आ चुका है और दोनों बार बुरी तरह हारे हैं। अब दूसरी ओर देख लीजिए, एक और पार्टी है कांग्रेस। मैं नम्रता, मैं ईमानदारी से एक चीज बताता हूं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तभी हारेंगे जब कांग्रेस मजबूत होगी। मैं एकदम दिल से बता रहा हूं, जो भी मेरी राजनीतिक समझ है उसके अनुसार। मतलब वो बीजेपी से कोई कंपटीशन नहीं है आम आदमी पार्टी का, इतना कमजोर नहीं, मान रहे हैं आप? बीजेपी आम आदमी पार्टी को हरा ही नहीं सकती। बीजेपी तभी जीतेगी या फिर जब कांग्रेस मजबूत होगी। अब ये समझिए क्यों। कांग्रेस जब मजबूत होगी तो कांग्रेस का पूरा फोकस मुस्लिम इलाकों में, उनकी जो पकड़ थी शीला दीक्षित के जमाने में, जहां पंजाबी रहते हैं, सिख, जो उन इलाकों में पकड़ थी, और जो बस्तियां हैं जहां यूपी बिहार के लोग वगैरह जाके बसे हैं, ये था कांग्रेस का मुख्य आधार। कांग्रेस की गलतियों की वजह से और सेल्फ गोल्स की वजह से पूरा का पूरा मुस्लिम वोटर शिफ्ट हो चुका है आम आदमी पार्टी की ओर, पूरा। मतलब है, पर्सनल टच लेके अगर 5-10% कुछ लोग देते होंगे किसी नेता के अपने व्यक्तिगत संपर्कों की वजह से, तो मैं नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात, पंजाब में जो कुछ हुआ, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर वहां पे अकाली दल का डाउनफॉल हो और आम आदमी पार्टी का राइज हो, तो वहां भी कंपटीशन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के बीच है। तो जो सिख थे, क्योंकि वो पंजाब से जुड़े हुए हैं, वो भी बीजेपी से दूर चले गए, वो कांग्रेस से दूर चल के यहां आम आदमी पार्टी में जाके चिपक गए। तो पूरा का पूरा सिख समाज, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज, ये जो पुराना दिल्ली है वहां का मैं, और जो बस्तियां हैं जो पूर्वांचली लोगों ने भरी है, वहां पे तो फ्री का बिजली, सड़क, पानी, ये सब चल जाता है। इसके काउंटर में केजरीवाल के विरोधियों ने क्या किया? जब तक शीला दीक्षित थी, आज भी मैं दिल से मानता हूं शीला दीक्षित ने जितनी सेवा दिल्ली की है आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। अब सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो। बिल्कुल, और अगर उनकी सरकार गिराकर आम आदमी पार्टी जो एक नया संगठन बना, पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसके अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, और अब फिर से अब जो सर्वे ग्राउंड जीरो पर किए जा रहे हैं उसमें उनकी पार्टी को बढ़त इस बार भी मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर सेकंड लार्जेस्ट पार्टी किसी को देखा जा रहा है तो बीजेपी को नहीं देखा जा रहा, कांग्रेस की सीटें बढ़ सकती है, ये उम्मीद है। तो नहीं, मैं एक सेकंड, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी, मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव से 0-0 है, तो 0 से 1 भी बढ़ेगी तो बढ़त में तो वही रहेगी। सेकंड लार्जेस्ट हो जाएगी ना फिर। नहीं हो सकता है कि बीजेपी 3-4 रहे, ये 2-3 रहे, इनकी बढ़त। देखिए, मैं अभी जो बीजेपी की तैयारियां हैं और भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी, जो कहा जाता है कि एक चुनाव इलेक्शन मशीनरी है, दूसरे के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं, वो दिल्ली में आके कहीं ना कहीं फेल से लगते हैं। नहीं, दिल्ली में क्या होता है ना, दिल्ली में बाकी जो राज्य, जहां पूर्ण राज्य है, वहां के मुद्दे अलग है, दिल्ली के मुद्दे अलग है। देखिए, आपको बीएमसी में भी बीजेपी फेल नजर आ जाएगी, क्योंकि बीएमसी जो शहरी मुद्दे हैं, वहां के साफ सफाई का मुद्दा है, वहां बिजली सड़क पानी का मुद्दा है, वहां एजुकेशन का मुद्दा है। अच्छा, एक आम आदमी जाता है बड़े शहरों में तो सबसे ज्यादा क्या फेस करता है? वो हिंदू मुस्लिम फेस करता है? नहीं, वो फेस करता है अपने गांव में जहां कास्ट है, जो क्रीड है, वहां पे। दिल्ली में जाता है तो सबसे पहले भाई मकान का रेंट महंगा है, दूसरी बात बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, पीने को साफ पानी नहीं आ रहा है। मैं गांव से अपने बच्चों को लेकर गया हूं तो पढ़ाई बहुत महंगी है। इसी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पे राष्ट्रीय विमर्श होता था कि नर्सरी एडमिशन शुरू होने वाला है, तो सोचिए, तो उसकी जो समस्या है उसको कौन सुलझा रहा है? वो आम आदमी पार्टी सुलझा रही है, वो फोकस कर रही है। और आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, बांग्लादेश, चाइना करते रहो, दिल्ली के लोगों को क्या फर्क पड़ता है उससे? आप होगे
दुनिया के बहुत बड़े लीडर, लेकिन दिल्ली को तो देखिए ना, अपनी सेवा करने वाला चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, अपने आप से कनेक्ट दिल्ली वासी कर पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को, क्योंकि देखिए ना, लास्ट जो मास्टर स्ट्रोक फेंका गया, वो कैसे ऑटो वालों को सबको एक साथ अपने अपने पाले में ले आए हैं कि भाई बेटियों की शादी के लिए भी पैसा देंगे, ड्रेस के लिए भी पैसा देंगे। बल्कि अभी जब आप सुख सुविधाओं का जिक्र कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक तो आप भूल ही गए। ग्राउंड जीरो बिल्कुल पर जा जाकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सर्वे किए जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक को जितना बदनाम किया गया, वो उतने बदनाम होने लायक है नहीं। आप जाइए, दवा नहीं लीजिए नहीं और आ जाइए। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि मोहल्ले क्लिनिक पे लाख कमियां हो, पर उसके विकल्प में आप क्या दे रहे हो सिवाय गाली देने के। ठीक है, बिल्कुल। केजरीवाल ने स्कूल मान लिया कि कह रहे केजरीवाल के मैंने 100 स्कूल बनाए, 100 नहीं बनाए होंगे, 80 बनाए होंगे, उसने 80 तो बनाए। आप क्या करे, वो 20 को दिखा रहे हो कि ये देखिए 20 नहीं, 20 खराब है, खराब है। मोहल्ला क्लिनिक पूरे दिल्ली में चल रहा है, आप 10 मोहल्ला क्लिनिक को लेके ये करे हो खराब है, खराब। आप बना दो ना जो खराब है। इसने तो कुछ बनाया है ना, मान लिया कि 100 बनाया होंगे, उसमें 80 तो काम कर रहा है, 50 तो काम कर रहा है, कर तो रहा है काम। नहीं, आपके कह पास रहे हैं दिखाने को कि क्या है? नहीं, बता रहे हैं ना ये लोग, बिल्कुल। ये ट्वीट तभी तो केजरीवाल का वाजिब लग रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 5 साल में पूछेंगे क्या काम किया, तो गाली देने का काम किया। ये लोग कह रहे हैं कि ये जो सारी चीजें मिल रही हैं, ये मुफ्त की रेवड़ियां हैं, और इसका पूरा पूरा भार ठीक दिल्ली है। की जनता पे जा रहा है, और ये आज नहीं तो कल भुगतना होगा। तो ये फ्रीबीज नाम हम्म, इसको दिया जा रहा है, मतलब आप करें तो सब ठीक, ये करें तो मुफ्त की रेवड़ियां हो अच्छा, गई है। नहीं देखिए ना, मुफ्त की रेवड़ियां कैसे होती है मैं बताता हूं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 2000 देंगे, तो बीजेपी ने कहा कि 2500 देंगे। हेमंत सोरेन वाला मुफ्त की रेवड़ी है, इनका 2500 वाला बहुत मेहनत की कमाई है। अगर मोदी जी 80 करोड़ लोगों को हर महीने अनाज दे रहे हैं, बांट रहे हैं, तो वो मुफ्त की नहीं हुई, वो तो मोदी जी के मेहनत के पसीने की कमाई है। बस कोई दूसरे राज्य में अगर 2 किलो अनाज दे दे, तब वो मुफ्त की कही जाती है। इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, आप देखिए दिल्ली का ही आएगा, इनका कॉपी पेस्ट आएगा। जैसे अगर अगर केजरीवाल बोल रहे हैं कि 2000, तो ये 2500 कर देंगे। केजरीवाल बोल रहे हैं कि अगर हम लड़की की शादी में इतना पैसा देंगे, तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ा के बोल देंगे, हाँ कहेंगे उनका मुफ्त की रेवड़ी। यह मुफ्त की रेवड़ी पता है क्या होता है? वो जो विरोधी दल दे, बीजेपी वाले जो दे, उसे मुफ्त की रेवड़ी नहीं कहा जाता। और अगर आप सवाल उठाएगा तो आप देशभक्त नहीं हो, तो गद्दार हो गए, तो कई कई बार तो धर्म निकाला हो जाता है, तो सब कुछ हो जाता है। अरे ऐसा कैसे भाई? ठीक है, मोदी जी अच्छे, देश अच्छा चला रहे, तो दिल्ली, यही दिल्ली वाले मोदी जी को दे देते हैं। आप दिल्ली यूनिट नकारा है, नालायक है, तो नहीं देते, केजरीवाल को दे देते हैं। वही जनता जब दिल्ली को मोदी जी को जिताती है, तब बहुत अच्छी जनता हो जाती है, और वही जनता जब विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को जिताती है, तो मुफ्तखोर हो जाती है। आदमी वही है, लेकिन एक में मुफ्तखोर हो गया, क्योंकि इनके, सही बात है, आप दिल्ली प्रदेश यूनिट को जाकर देखिए, आप जाइए कभी, बैठिए, मैं बैठा हूं, वो कैसे होता है पता है? एक नेता के पास जाइएगा तो दूसरे गुट की बुराई, अगर बोलिएगा कि अरे बहुत अच्छे आदमी थे वो, अरे काहे का अच्छा आदमी, उसको मोहल्ले वाला नहीं पहचानता, यहां देखो, यहां 10 आदमी बैठ रहे थे, उसके पास 2 आदमी बैठे नहीं, यही बैठ के एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं, और ऐसे ही हराएंगे केजरीवाल को। और जो सही में प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको पुराने लोग आगे नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि सेटिंग नहीं है ना। नए लोगों को कहां सेटिंग है, कहां वो अमित शाह को पकड़ने जाएंगे? ये तो दिल्ली के मोहल्लों में आंदोलन करते रहते हैं। तो जो सही में सड़कों पर, मोहल्लों में लड़ाइयां लड़ते हैं, उनकी पहुंच नहीं ऊपर है, और जिनके ऊपर पहुंच है वो कुछ करते नहीं। वो इतने बड़े नेता है कि उनको करने की जरूरत ही नहीं है, वो डिक्टेट करते हैं, निर्देशित, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो क्या। और मैं बता रहा हूं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी में पैसे को लेकर भी कुछ गड़बड़ियां सामने आई है, और चुनाव से पहले मैं बता रहा हूं, अभी देखते जाइए, ये सामने आएगी आपको। इलेक्शन टाइम में टिकट के लिए लॉबिंग हो रही है बीजेपी में, मतलब, बिल्कुल देखिएगा, अभी खबर ये आएगी, अभी तो देखते रहिए, अभी इनका लिस्ट निकल जाने दीजिए, फिर देखिए, फिर दिल्ली बीजेपी के नेता ही बताएंगे कि किसने पैसे लेकर किसको टिकट दिए, हम नहीं कुछ बोलेंगे। ठीक है, चलिए अंदर इसको तो वक्त पर छोड़ देते हैं। अंदर जो है ना, अंदर पानी खौल रहा है, अभी बस इंतजार है, देखते जाइए। और ठीक। अभी की जो मौजूदा तैयारी है, इस हिसाब से तो दिल्ली में बीजेपी की जीत नहीं होने जा रही है। हाँ, कुछ आश्चर्यजनक हो गया तो मैं नहीं कह सकता, राजनीति है, अब पता नहीं कब कौन परमाणु बम कहां से फट जाए, तो ये नहीं, लेकिन आज की जो परिस्थिति है, उसमें अरविंद केजरीवाल क्लियर विनर नजर आ रहे हैं। ठीक है,
शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए और पूरे विस्तार से इस ट्वीट को समझाने के लिए जो केजरीवाल ने किया था। बाकी दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि जितनी भी घोषणाएं आप केजरीवाल की तरफ से सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो भी घोषणाएं कर रही है, इसके मुकाबले कांग्रेस और बीजेपी, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत पीछे चल रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।